तो मैं ज़्यादा से बाइबल को वचन से ज़्यादा मैं थोड़ा अलग तरीका से भी बताऊंगी। आप लोग कहीं कहीं गलती भी हो सकता है, मुझे माफ़ करना, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। ये परमेश्वर को पवित्र भवन है। हमें इस भवन में परमेश्वर के ही वचन सुनने के लिए आए हैं। इस वचन सुन के हमारे जीवन में अपना जो भी वचन हमें बताते हैं उस वचन को हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए ना? सब कुछ है मसीह की। सभी लोग आप लोग सभी लोग ठीक होंगे, है ना? प्रभु की दया से। आइए हम वचन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा एक प्रार्थना करूंगी। अपने आंखों को बंद कीजिए, परमेश्वर की ओर जाएंगे, परमेश्वर से पुकारेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज प्रभु, धन्यवाद प्रभु मेरे महान और जीवित परमेश्वर पिता। आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी प्रेम की द्वारा प्रभु आज इस वचन की द्वारा मेरे जीवन में सभी के बीच में प्रभु उत्साह वचन पाने के लिए सुंदर मौका को दिया है परमेश्वर पिता। मुझे आप स्वयं होकर प्रभु मुझे सहायता और मदद कीजिए प्रभु। इस वचन को सुनकर प्रभु मैं खुद को भी अपना जीवन में लागू करने, जितना लोग प्रभु आए हैं सभी लोग को जीवन में इस वचन के द्वारा आशीष को मिले परमेश्वर पिता। इस वचन के द्वारा अपने जीवन में लागू करके उस वचन के एक उदाहरण को कारण बन सके प्रभु। सहायता और मदद करना, इस विनती प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु ख्रिस्त के नाम में मांगते, आमीन। सभी लोग तैयारी के साथ आए होंगे ना, है ना? बताइए आपको कौन कौन लोग ने बाइबल और डायरी को लेके आए हैं? उठाइए अपना हाथ को, उठाओ। कोई भी बागी मत रखना। किसने लेके आया बाइबल और डायरी? हमने कई साल से ये बता के आए हैं, है ना? फिर भी हम लोग क्या करते हैं? सुनकर भी अनसुना करते हैं कि बाइबल के आदर के योग्य है। अच्छा नहीं लगता ना, बार बार बोलने से भी आप लोग को मन में भी लगते होंगे, कितने बार बताते रहेंगे, हम लोग को अच्छा भी नहीं लगते। मन में तो बात करते होंगे, बुरा लगता होगा, है ना? इसलिए हमें एक क्या है, हमें यह भवन में इसलिए नहीं आया है, हमें एक वचन सुनकर ही हमें परमेश्वर को एक वचन के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर हमें वचन के द्वारा क्या बताते हैं, वो वचन के द्वारा हमें उस वचन को सुनकर हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, हम लोग हमारे जीवन में कैसे होना चाहिए, हमारे जीवन कैसे बदल रखा है या नहीं, ये भी हम अनुभव कर सकते हैं, है ना? आइए हम वचन को और जाएंगे। सभी लोग अपना वचन को खोलिएगा। पुराने नियम भजन संघ 42 ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है, फिर उसको बाद में अलग तरीका से बताऊंगी, है ना? सबने निकाला है? हाथ उठाइए जरा। ठीक है, भजन संहिता 42 मैं खुद ही पढ़ लूंगी, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कोई हल्ला उल्ला नहीं करना, इधर उधर नहीं ताकना, ठीक है? एकदम ध्यान से सुनिएगा। तैयारी है सब? जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं भी तेरे लिए हाँफता हूँ। हे जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह क्या करूँगा? दिखाऊंगा। क्या बुलाए हैं, क्या बताया है? जैसे ही नदी के जल के लिए
आप दिए हैं, वैसे ही हे परमेश्वर मैं भी तेरे लिए है आता हूँ। तब हमारे जीवन में कैसे होना चाहिए? ये बाइबल के वचन के अनुसार कैसे उदाहरण को मिलते हैं आप लोग को, है ना? क्योंकि जैसे मैं पानी के लिए, हिरण ने बताया है, जैसे मैं पानी के लिए नदी में हाथती हूँ, ऐसे ही मैं भी आपको वचन के लिए क्या करूँगा। हमें क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? जब हम वचन सुनते हैं, उस वचन को निगरानी रखना चाहिए, हमें उसमें प्यासा बनना चाहिए। जब हम पानी को प्यास लगते तो हम पानी पीने के लिए खुद जाते हैं ना। इसीलिए हमारे जीवन भी क्या होना चाहिए? परमेश्वर के वचन की ओर प्यासा होना चाहिए। वचन सुनते हैं मगर उस वचन को पालन नहीं करेंगे, हम लोग प्यासा नहीं बनेंगे तो हमें हमारे जीवन में एक उदाहरण के कारण बन नहीं सकते। बहुत जरूरी है प्यासा बनने के लिए, आपने के लिए, है ना? क्योंकि हिरण कहाँ रहते हैं? ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा पहाड़ में रहते हैं। जब वो पानी को प्यास लगते तो क्या करते? वो पहाड़ से नीचे नदी में आके पानी पीते हैं, है ना? हम भी ऐसे ही, कई लोग नजीक है, कई लोग दूर दूर से भी हम क्या करते? वचन सुनने के लिए आते हैं ना। इसीलिए हमें क्या होना चाहिए? उस वचन में प्यासा, भोग और प्यासा होना चाहिए। वचन सुनकर हमें बस चर्च में आने तक नहीं, हमें वचन सुनकर हमारे जीवन अच्छी तरह से इस वचन के द्वारा हमें क्या बताया है, हमारे जीवन में क्या करना पड़ता है, हमें कैसे प्यासा बनना पड़ेंगे, कैसे हमें उस वचन के अनुसार चलना पड़ता है, हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, चर्च में तो आते हैं, हम वचन सुनेंगे, अच्छी तरह से हमें इस वचन को हम खोल के गहरी रह के, हमें इतना प्यास में लगता नहीं है मुझे मेरे उसमें। क्योंकि जब हम दुख के घड़ी आते तभी हम परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना निवेदन को भेजेंगे, है ना? हमें खुद को क्या होना चाहिए? पहले सबसे पहले स्थान दो, सबसे पहला अपने आप को, खुद को क्या होना चाहिए? प्यासा, परमेश्वर को और प्यासा बनना चाहिए। परमेश्वर ने ये सबसे पहले ये सारा संसार को क्या किया था? क्या किया था? सृष्टि किया था, है ना? तब उसको बाद उसने रचाया, उसको बाद परमेश्वर ने अलग अलग तरीका को रच कर सबको सृष्टि करने शुरू किया है। तब परमेश्वर ने फिर मनुष्य के लिए एक आदम का बगीचा को बनाया, वहां भी एक मनुष्य को देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दिया था, है ना? ऐसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर चाहेंगे। ये नहीं कि बगीचा में जाने की जरूरत नहीं है, हम जहां भी है परमेश्वर हमारे जीवन में चाहेंगे। वहां भी मनुष्य, क्योंकि जब जांचे थे जो फल को खाने के लिए मना किया था तो उस फल को खाया, तभी मनुष्य के वहां से पाप आने शुरू हो गया, है ना? फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य के द्वारा ही विश्वास किया, है ना? विश्वास करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? विश्वास को निर्भर होना चाहिए, प्यासा होना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या काम किया है, परमेश्वर को अद्भुत काम क्या क्या किया है, हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने अलग अलग तरीका से हमें आशीष को दिया है। हमें वो उस आशीष को क्या करना चाहिए? काम करना शुरू करना चाहिए। आज भी मैंने सोचा मन में प्रभु मुझे आज परमेश्वर के लिए आपने ही चुना है, मैं आपके लिए संघर्ष, मेरे जीवन में संघर्ष क्यों ना हो, है मेरे साथ अभी बहुत संघर्ष है। देखने में मुझे लगता है मेरे पास में कुछ चिंता नहीं है, संघर्ष नहीं है, मैं बहुत संघर्ष, मेरे अंदर बहुत संघर्ष है।
कैसे गुजारा हूँ मैं, मुझे पता है। इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, संघर्ष के साथ हमें लड़ना है, आगे बढ़ना है, चलना है। परमेश्वर को भी कितना लोग ताना सुनाते हैं, कितना घृणा करते हैं। अलग अलग चर्च में जाओ, विश्वासी लोगों को कितना तकलीफ होते हैं, पास्टर लोग को भी कितना दुख उठाना पड़ते हैं, कितने लोग क्या क्या ताना सुनाते हैं, कितने लोग उनको बाहर जब प्रचार करने जाते उनको आक्रमण भी कर सकते हैं, कर रहा है अभी भी बहुत सारा। परमेश्वर ने बहुत दुख को उठाया है, इसलिए हमारे जीवन में भी ऐसे हो सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहने के लिए बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर के वचन को होशियार के साथ चलने के लिए और उसको आधार योग्य के बनने के लिए बहुत जरूरी है। हमें ऐसे ना हो चर्च आने के बाद हमें आशीष मिलेंगे, सब कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं। जब हमारे मन में भोग प्यास न हो तभी नहीं मिलेगा। याद करना इतना बात को, हम जब दुख पड़ते तभी याद करेंगे, तब नहीं करेंगे तो हमारे जीवन परिवर्तन भी नहीं होगा, आशीष भी नहीं आएगा। हमारा जीवन पूर्ण तरीका से क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परमेश्वर से बहुत डरने की जरूरत है। मैं तो रोज कहती हूँ, प्रभु आए मैंने गलती तो किया नहीं। हमें हमेशा चलते फिरते जहाँ भी जाओ, आओ, अंदर जाओ, बाहर निकलो, कहीं भी जाओ, हमेशा परमेश्वर से क्या होना चाहिए, संबंध नजीक होना चाहिए। तभी हमारे साथ में भी प्रभु क्या करेगा, नजीक होते रहेंगे, है ना। इसलिए हमें परमेश्वर के लिए भोग और प्यास बनने के लिए बहुत जरूरी है। ये मेरे आज की वचन है। उसको बाद हमें हमारे जीवन में परमेश्वर के दास होने के कारण हमें एक विश्वासी के उदाहरण को बनना चाहिए। हमारा जीवन क्या होना चाहिए, एक विश्वासी होने का नाता से हमारा जीवन परिवर्तन होना चाहिए। क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, कैसे कैसे परिवर्तन होना चाहिए, क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, अपना जीवन में क्या क्या परिवर्तन किया है आप लोग ने विश्वास होने के बाद, अनुभव है अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन किया है आप लोग को, परिवर्तन मतलब महसूस है कि नहीं है। इसलिए सबसे पहला, चाहे पास्टर हो, चाहे घर के बड़े मम्मी पापा हो, हमें सबसे पहला एक घर की एक उदाहरण बनने के लिए भी बहुत जरूरी है। उसको बाद हम वचन सुनते हैं, उस वचन के द्वारा हमें बच्चों को भी उत्साह देना चाहिए। उसको बाद हमें बच्चे को कैसे सिखाना है, हम ये ना सोचे बच्चा छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा वो अपने आप को खुद ही सीखेंगे। हम शुरू से उनको आदत करना चाहिए, सिखाना चाहिए। सबसे पहले मम्मी पापा को कर्तव्य है शुरू से सिखाने के लिए कोशिश करें। बड़े लोग भी हमें घर परिवार में, अपना फैमिली में, अपने पति और पत्नी के बीच में भी हमें कैसे होना चाहिए ये भी सीखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। दूसरा चर्च में जाएंगे तो सब कुछ होता है। बड़े के लिए मम्मी लोग का अलग ग्रुप होते हैं, बड़े लोग के, जवानी लोग के, सबको अलग अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? सिखाने के लिए, इसी वचन के द्वारा हमारे जीवन में लागू होने के लिए। ये परमेश्वर ने अलग अलग तरीका को बताया है, इसलिए हमें भी बहुत जरूरी है। हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारे चाल चलन सब परिवर्तन होने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है अपना माँ ने अपने बच्चे के लिए सिखाना शुरू करिएगा, ठीक है। हम मंडली आने के बाद भी हम जवानी जवानी है, हम देखते हैं तो जब बोलेंगे तो हमें नहीं आता है करके हम क्या करते, पीछे हटते। ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें जाने न जाने
आगे बढ़ना ही है। अब हम क्या करेंगे, नौजवान जवानी को हम हर तरीका से, हम अलग अलग तरीके से एक न एक जिम्मेदारी देते रहेंगे। हम लोग मना बिल्कुल मत करना। क्या पता हम आराधना में जिम्मेदारी देंगे, प्रार्थना में देंगे, हाँ? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए जिम्मेदारी देंगे। ये इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक आदर योग्य के होना चाहिए। अब हम शुरू करेंगे बच्चे लोग को जवानी के लिए। जब भी प्रार्थना शुरू होते हैं, जो जिम्मेदारी थे एकदम से तैयारी होके आना। आराधना में बोलना नहीं चाहिए, आप लोग खड़े होके आकर आराधना कर सके। हम ये ना सोचे हमने सीखा नहीं है। अब तो इतना साल हो गया, हमें पता है क्या करना पड़ता है चर्च के अंदर जाके, क्या सीखा है। हम भी एक उदाहरण का कारण बने। दूसरे चर्च में जाके देखेंगे तो नौजवान लोग कितना कहाँ जाके सेवा करते हैं, कितना परमेश्वर के लिए कितना। हम देखते थे, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है ना। इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। परमेश्वर ने किसके लिए किया है, हमारे लिए किया है ना। कितना दुख उठाया है प्रभु ने। हम भी परमेश्वर के लिए तैयारी होने लिए जरूरी है ना। इसीलिए हमें परमेश्वर का आदर योग्य होना चाहिए। आप ऐसे नियम रखेंगे, हम आराधना करने के लिए नौजवान जवानी के लोग लिए हम तैयार रखेंगे। सबको ले देंगे, बड़े छोटे कोई भी हो। छोटे मतलब इतना छोटे नहीं है, नौजवान जवानी हम बड़े लोग भी, हमें हफ्ता में कहीं भी हो हमें एक जिम्मेदारी को देंगे। उस टाइम में मना मत करना, जैसे भी जानेगा ऐसे करना पड़ेगा। फिर जिम्मेदारी देने के टाइम में चौजे आने बंद करिए, ऐसे ना हो, ठीक है। इसीलिए हमें बहुत जरूरी है। हम बड़े लोग जितना लोग को पति लोग नहीं आते हैं मंडली में, हम उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमारा अपना आपकी ही प्रार्थना जरूरी है। खुद को प्रार्थना करिए, अपना पति के लिए करना है ना। सबसे पहले अपना तैयारी हो जाओ, परमेश्वर के चरण में जाइए, जाके प्रार्थना करिए, प्रभु हमारे परिवार के लिए एक रास्ता को दिखाइए, आप चुनिए, जैसे आप चाहते हो ऐसे हमें चलने सिखाइए। हमें जो नहीं आता वो सिखाइए। क्या हमारे जीवन में क्या कमी घटी है, हमें उस रास्ता को दिखाइए, सिखाइए करके हमें प्रार्थना करने के लिए बहुत जरूरी है। अपना बच्चे के लिए, अपना फैमिली के लिए सबसे पहले तो हमें प्रार्थना में क्या है, बहुत शक्ति है ना। इसीलिए हमें जैसे हिरनी पानी के लिए नदियों में आती है, ऐसे ही हमें भी परमेश्वर के वचन के लिए हमें एक क्या बनना चाहिए, प्यासा बनने के लिए बहुत जरूरी है ना। बहुत प्यासा बनना पड़ेगा। प्यासा मतलब पानी का प्यासा नहीं, परमेश्वर के लिए प्यासा है ना। इसीलिए हमें बहुत जरूरी है। मेरा यही छोटा वचन है, मैं यही चाहती थी। दीदी ने तो इतना छोटा वचन बांटी है, क्योंकि अगर समझ जाएगा तो ये वचन भी बहुत कीमत की बात है ना, वचन है। ना समझे तो कुछ नहीं है। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, आप लोग ने क्या समझ गए हो अभी इस वचन के द्वारा? हमें परमेश्वर में पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, बच्चों को भी बढ़ाना चाहिए और घर के अपने बच्चों को भी बढ़ाना चाहिए। घर में जब प्रार्थना करते तो उनको बोलना चाहिए कि आप भी प्रार्थना करो सुबह शाम। हमें क्या करना, सबसे पहले अपने मन को, अपने हृदय को पहले स्थान परमेश्वर को दे दो, तैयारी हो जाओ। वहां से सब कुछ क्या होगा, शुरू हो जाएगा। परमेश्वर भी हमारे लिए तैयारी है, हमेशा तैयारी है। जब हम तैयार रहेंगे तो परमेश्वर भी हमारे लिए क्या है, हमेशा तैयारी है। इसीलिए हमारा जीवन, हमारा सोच, हमारे विचार सबसे पहले हम परमेश्वर में प्यास होना चाहिए और प्रार्थना में बनी रहने के लिए बहुत जरूरी है। सबको जय मसीह की सबका आशीष दे प्रभु इस वचन के द्वारा अपने जीवन में लागू करे।